संस्कृत का एक श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ ये होता है कि हमारे हाथों में से केवल कर्म करना है। सो वी कैन डू ओनली वर्क एंड आर ड्यूटी। फल हमारे हाथों में नहीं है, फल देने वाला कोई दूसरा है। सो हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल नाइट बियर बाबा पे। तो आज का टॉपिक है जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी और वृंदावन में रहने वाले हमारे पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज जी के बीच में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से लगभग 3 दिन पहले की बात है कि एनडीटीवी नामक जो संस्थान है न्यूज़ चैनल का, उसका एक रिपोर्टर उसने इंटरव्यू लिया था जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का, जिनका नाम है रिपोर्टर का शुभांकर मिश्रा। तो बता देना चाहता हूं आपको कि अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने अब क्या कहा जाए, जैसा कि लोगों ने भी कहा और कई सारे अन्य प्रतिष्ठानों से अन्य लोगों ने जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उन्होंने यही बात कही कि जो शुभांकर मिश्रा हैं टीआरपी के कारण, अब कुछ भी हो हम लोग तो उसमें नहीं कह सकते, बट जो बात है कि इंटरव्यू में ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना क्या है। एक संत से दूसरे संत के बारे में ऐसा पूछना कि आप उसके बारे में कैसी सोच रखते हैं, ये ऐसा इंडिकेट करते हैं कि आप केवल टीआरपी के पीछे ही भग रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का इंटरव्यू में पूछा जाना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। तो बात यह है कि 3 दिन पहले उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज जी आजकल प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही फेमस हो रहे हैं, उनके पास अलग अलग तरह के सेलिब्रिटी आते हैं और हमारे खान सर ने जो पटना के हैं उन्होंने तो उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है। ऐसा प्रश्न करके जब किया तो जगत गुरु ने उत्तर दिया कि ना तो मैं उन्हें चमत्कारी मानता हूँ, ना तो उन्हें मैं संत मानता हूँ, वो केवल एक राधा वल्लभी हैं। और इसको बोलते हुए आगे अपने शब्दों में उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने वो एक संस्कृत का वर्ड बोल के दिखाएं तो मैं जानूं। वो केवल एक राधा वल्लभी हैं। और अंत में एक मुस्कुराते हुए, एक मजाक बनाते हुए, एक हंसते हुए अंदाज में कहा कि अभी वो और पढ़ें, अभी और सीखें। मित्रों, जैसे ही ये वीडियो अपलोड की जाती है यूट्यूब पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, महामंडलेश्वरों में और धर्म गुरुओं में अलग अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं कि क्या पूजनीय जगत गुरु के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी संत के लिए, किसी वैरागी के लिए, किसी वैष्णव के लिए करना उचित है। अलग अलग धर्मावलंबियों का कहना अलग अलग है, उनकी विचारधारा अलग अलग है। कुछ धर्मावलंबियों का कहना ये है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक घमंडी संत हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। कुछ दिन पहले भी ये कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं क्योंकि महामंडलेश्वर के बारे में भी इन्होंने बहुत ही अपशब्दों का उपयोग किया था। और कुछ का कहना ये है कि वो एक वरिष्ठ हैं, वो ऊंची पदवी पर हैं, वो एक गार्जियन के रूप में अपने छोटे बालकों के लिए कह सकते हैं, उन्हें ऐसी पदवी है, उनके पास ऐसी पदवी है कि वो ऐसे शब्दों का और ऐसे बातों का उपयोग अपने से छोटे के लिए, अपने से जो छोटा है जिसको राह दिखाना है उसके लिए कर सकते हैं। तो यही टॉपिक ले करके आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है। हालांकि आपको बता देना चाहता हूं कि अलग अलग धर्मगुरु और जो अनुयायी हैं प्रेमानंद महाराज जी के, उनकी तरफ से कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही हैं, परंतु अभी तक ऑफिशियली प्रेमानंद महाराज जी का जो यूट्यूब चैनल है भजन मार्ग, भजन सार, या उनका कोई भी संस्थान या उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी या कोई भी उत्तर अभी तक नहीं आया है। जो मेरा विचार है कि उनके पास तक अवश्य ही ये मैसेज, ये बात, ये सूचना पहुंच गई है, परंतु जितना मैं आज तक उनको जान पाया हूं प्रेमानंद महाराज जी को, उन्होंने इस बात को सहृदय स्वीकार किया होगा और किसी भी प्रकार का उनको आपत्ति नहीं हुई होगी, कुछ भी वो नहीं माने होंगे। और एक बड़े के नाते उन्होंने उनकी बात को सुना होगा और समझा होगा। ये प्रूव करता है कि वो कितने ही विवेकवान, कितने ही धैर्यवान हैं। बात करें जगत गुरु जी की, तो अपने प्राचीन काल में भी हम देख सके हैं कि कैसे कैसे साधु संत थे या ऋषि मुनि थे जो क्षण भर में नाराज़ होकर के अलग अलग प्रकार के श्राप दे दिया करते थे। जैसे कि आप बहुत ही प्रसिद्ध नाम है दुर्वासा ऋषि, वो आप जानते हैं कि किसी से भी क्षणभंगुर में बिल्कुल नाराज़ हो जाते थे और किसी को भी श्राप दे देते थे। तो ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि अब से उत्पन्न हो गई है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। अब जहाँ तक बात ये है कि ये प्रश्न पूछा ही क्यों गया,
ये प्रश्न पूछा ही क्यों जा रहा है? लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको पीछे करने के लिए, उनको गिराने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारी एकता को तोड़ा जा रहा है। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, आपको जैसा उत्तर देना हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप आंसर दीजिए कि क्या इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जाना उचित था, या फिर ये टीआरपी पाने का एक अलग तरीका है? क्या इंटरव्यू का अर्थ आज के ज़माने में यही रह गया है कि केवल ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए जिससे कि केवल व्यूज़ आ जाएं, पैसा कमा लिया जाए और टीआरपी मिल जाए? या फिर ज्ञान देने का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना? अगर एक बंदा अपने 1 घंटे को लगा करके उस वीडियो को आपकी देखता है तो उसका ज्ञानवर्धन हो, या फिर वो वहाँ इस तरह की लड़ाई, इस तरह की कंट्रोवर्सी देखने जाता है? तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। बट आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और बिल्कुल बताइए क्या ये उचित था ये प्रश्न या अनुचित था। जैसे ही कोई आगे जानकारी आती है आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।